हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 5.2 का 11वें का थर्ड क्वेश्चन। देखिए, कल हमने पढ़ा था आव्यूह सिद्धांत के बारे में। आज आव्यूह सिद्धांत की मदद से इस समीकरण निकाय को हल करेंगे। देखिए, ये 3 समीकरणों वाला निकाय दिया गया है और आव्यूह सिद्धांत के प्रयोग से इस समीकरण निकाय को हल करना है। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम ए आव्यूह बनाएंगे। अब ये ए आव्यूह कैसे बनता है? एक्स वाई जेड के गुणांकों से। तो देखो, इसमें पहले समीकरण में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक भी 1 है और जेड का गुणांक -1 है। तो 1 1 -1। दूसरे समीकरण में क्या है? एक्स वाई जेड के गुणांक 3 1 -2। और तीसरे समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या है? 1 -1 -1। ठीक है, ए आव्यूह बन गया। दूसरा आव्यूह बनाते हैं एक्स आव्यूह। एक्स आव्यूह किससे बनता है? जो अज्ञात चर हैं उनसे। अब अज्ञात चर क्या हैं? हमें यहाँ एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, तो एक्स आव्यूह इन्हीं अज्ञात चरों से बनता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, और तीसरा आव्यूह जो है वो बनेगा बी आव्यूह। ये किससे बनता है? RHS के मानों से। तो RHS में क्या क्या मान है? 1 3 -1 1 3 -1। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 आव्यूह बन गए, ए आव्यूह, एक्स आव्यूह और बी आव्यूह। अब सबसे पहले हमें सारणिक का मान ज्ञात करना होता है। निकालो सारणिक का मान। तो इस सारणिक का मान निकालना है। मैं पहली पंक्ति का अनुदिश प्रश्न करके सारणिक मान निकाल रहा हूँ। तो पहली पंक्ति में आपको अब चिन्हों का पता चल गया होगा। इस अवयव के साथ प्लस चिन्ह आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस अवयव के साथ प्लस चिन्ह आएगा, इसके साथ माइनस चिन्ह आएगा और इस अवयव के साथ प्लस चिन्ह आएगा। तो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करके इस सारणी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करो। पहली पंक्ति में ये 1 किस चिन्ह के साथ आएगा? प्लस चिन्ह के साथ आएगा। तो ये ले लिया प्लस का 1। ठीक है ना, ये 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये प्लस का ही है। ठीक है, तो चिन्ह ले लिया, चिन्ह के साथ ये अवयव ले लिया। गुणे में क्या आता है? आपको पता होगा, गुणे में आता है इस अवयव की उपसारणी का मान। अब निकालते हैं इस अवयव की उपसारणी क्या है। देखो, ये अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको हटा दो, तो ये जो बचती है यही इस अवयव की क्या है? उपसारणी का। तो इसका मान आएगा, लिख लो इस उपसारणी को, 1 -2 -1 -1। चाहो तो आप इसका डायरेक्ट मान भी रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, चिन्ह के साथ अवयव ले लिया और गुणे में फिर उसकी उपसारणिक का मान ले लिया। आगे चलते हैं। अब यह अवयव आएगा, किस चिन्ह के साथ लेना है स्टूडेंट्स? माइनस चिन्ह के साथ लेना है, तो माइनस का 1। तो चिन्ह के साथ अवयव ले लिया। अब इसके गुणे में क्या आएगा? इसके गुणे में इसकी उपसारणी का मान आएगा। अब इसकी उपसारणी क्या है? देखो, यह अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको डिलीट कर दो, तो आपके पास बचेगा 3 -2 और 1 -1। यही इस अवयव की उपसारणिक है। लिख लो 3 -2 1 -1। ठीक है, तो चिन्ह के साथ ये अवयव आ गया और गुणे में इस अवयव की उपसारणिक आ गई, या उपसारणी का मान आ गया। ठीक है, अब लास्ट बचा ये अवयव, इसके साथ भी यही प्रोसेस करो। देखो, यह अवयव किस चिन्ह के साथ आएगा? प्लस चिन्ह के साथ आएगा। तो लो, तो प्लस चिन्ह के साथ ये अवयव -1 लोगे तो -1 ही रहेगा। ठीक है, और इसके गुणे में क्या आएगा? इसके गुणे में इसकी उपसारणिक आएगी। अब इस अवयव की उपसारणिक क्या है? देखो, ये इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको हटा दो, तो ये जो सारणिक है यही इसकी उपसारणिक है। तो इसके गुणे में ये उपसारणिक आएगी, 3 1 1 -1। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहली पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करके इस सारणिक का मान निकाल लिया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। जो उपसारणिक इनके मान निकाल के रखते हैं। देखो, 1 इस सारणी का मान निकालो। अब 2/2 की सारणी का मान निकालना आपको आता होगा। इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा माइनस करना होता है। करो, तो देखो, इन दोनों का गुणा माइनस का 1 और माइनस का चिन्ह, इन दोनों का गुणा कितना होगा? प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2। आगे देखो, माइनस का 1। इस सारणी का मान निकालो। इन दोनों का गुणा कितना? माइनस का 3। चिन्ह किसका? बीच में माइनस का। इन दोनों का गुणा कितना? माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 1।
इस सारणी का मान निकालो, इन दोनों का गुणा कितना, -3, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, क्योंकि इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटाना होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाता है। अब इन दोनों का गुणा कितना, 1 ही रहेगा। ठीक है, सोल्व करो आगे। तो देखो यहाँ -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, और वो 1 से गुणा होगा तो -3 ही रहेगा। या -3 + 2 कितना बचेगा, -1 बचेगा, वो -1 से गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ -3 -1 कितना, -4, और वो -1 से गुणा होगा तो +4 हो जाएगा। सोल्व करो, 4 और 1 5, 5 में से 3 गए, कितना आ जाएगा, 2। तो स्टूडेंट्स सारणी के का मान निकाला, और आप देख रहे हो कि सारणी के का मान ≠ 0 है। और मैंने आपको कल बताया था जब यावी सिद्धांत मेथड पढ़ाया कि सारणी के का मान निकालो और वो ≠ 0 हो, तो इसका मतलब है कि ये जो समीकरण निकाय दिया हुआ है, ये जो समीकरण निकाय हमको दिया हुआ है, इसका अद्वितीय हल विद्यमान है। समीकरण निकाय का कैसा हल विद्यमान है, अद्वितीय हल विद्यमान है, क्योंकि हमने सारणी के का मान निकाला और वो क्या आया, ≠ 0 आया। इस कारण हमको पता चला कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। मतलब एक ही XYZ ऐसा है जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। अब हम उस XYZ का मान ज्ञात करेंगे कि वो है क्या, उनके मान क्या हैं। ठीक है, उसके लिए देखो सूत्र मैंने बताया था, क्या सूत्र होता है, X = A 1B, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, ये सूत्र लगाएंगे। अब इस सूत्र को लगाने के लिए देखो, x का मान है, b का मान है, पर किसका मान नहीं है, A 1 का मान नहीं है। तो सबसे पहले जो ये A अवयव दिया गया है, इसकी मदद से A 1 का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आपको पता है A 1 बराबर क्या होता है, एडजॉइंट A बटा सारणिक A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A अवयव आपके पास, अब आपको A 1 निकालना है तो आपको दो चीज़ चाहिए, एडजॉइंट A और सारणिक A। तो सारणिक A तो आप पहले ही निकाल चुके हो इस सवाल में, अब आपको चाहिए एडजॉइंट A। तो सबसे पहले हम A अवयव से एडजॉइंट A निकालेंगे, जो कि हमको निकालना हमने पहले सीख लिया है। और एडजॉइंट A आ गया तो सारणिक A तो है ही, तो फिर A 1 भी आ जाएगा, और A 1 आ गया तो इस सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे करते हैं। देखिए, तो ये अवयव था और हमने बात कर ली थी कि अब हमें A 1 अवयव ज्ञात करना है। और A 1 अवयव ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है हमको पता है, एडजॉइंट A बटा सारणिक A। तो सारणिक A मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट A मान हमको चाहिए, तो एडजॉइंट A ज्ञात करते हैं। देखिए, एडजॉइंट A ज्ञात करने का तरीका आपको पता होगा, पहले हमें प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना होगा। तो पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं। सबसे पहले मैं इस अवयव का सहखंड निकालता हूँ। इस अवयव के सहखंड को किससे दर्शाऊंगा, कैपिटल A11 से दर्शाऊंगा। ठीक है ना, अब इसका मान निकालता हूँ। तो सबसे पहले आएगा गुणांक -1, ये तो फिक्स है ही। इसकी घात में क्या आता है, यह अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उन दोनों का योग, मतलब 1 + 1, क्योंकि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति में तो 1 प्लस पहले स्तंभ में तो 1। ठीक है, तो ये गुणांक आता है सबसे पहले, तो जिसमें -1 तो फिक्स है ही। घात में क्या आता है, वो अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उनका योग। आगे ये गुणांक, और इसके गुणे में क्या आता है स्टूडेंट्स, इसके गुणे में आता है इस अवयव की उपसारणिक का मान। ठीक है, अब इस अवयव की उपसारणिक क्या है, कई बार निकाल चुके हैं। यह अवयव देखो इस पंक्ति और स्तंभ में इनको हटा दो, तो ये जो सारणिक बनती है तो यही इस अवयव की क्या है, उपसारणिक है। तो इसका मान आएगा, इसका मान निकालो। देखो तो इन दोनों के गुणा -1 में से क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, वो क्या होता है, +2 हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, और देखो -1 की घात ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और -1 की घात 2 का मान होता है +1 ही, जो कि -3 से गुणा होगा तो -3 ही रहेगा। तो इस प्रकार हमने A11 निकाल लिया। अब हम अगला निकालते हैं A12। A12 बराबर देखो, A12 मतलब इस अवयव का सहखंड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वही गुणांक आएगा। गुणांक क्या आएगा, -1 तो फिक्स है, घात में क्या आएगा, घात में आएगा 1 + 2। क्यों, क्योंकि यह अवयव देखो पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति प्लस दूसरा स्तंभ है, इसलिए 1 + 2। चाहे यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से पता चल जाता है कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ है, तो इन दोनों का योग आ जाता है। ठीक है, गुणे में इस अवयव की उपसारणिक का मान आएगा। तो इस अवयव की उपसारणिक क्या है, देखो ये इस पंक्ति और इस स्तंभ में इसको उठाओ तो बचता है 3 - 2 1 - 1, यही उपसारणिक है, इसका मान आएगा। अब 3 - 2 1 - 1 है, इसका मान निकालो। तो
इस 3 माइनस 2 1 माइनस 1 जो सारणी का इसका मान निकालना है, तो इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटाना होगा। तो देखो इन दोनों का गुणा तो कितना बैठता है, माइनस का 3 माइनस इन दोनों का गुणा कितना, माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। सोल्व करो, माइनस 1 की घात यहाँ पर बनेगा 3, तो उसका मान होता है -1, जो कि -1 से गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का 1। अगला निकालते हैं A13। A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब इस अवयव का सहखंड निकाल रहे हैं A13। ठीक है, तो सबसे पहले वही गुणांक आएगा -1 की घात 1 + 3 गुणे में उपसारणी का मान आएगा। अब उपसारणी क्या है, देखो ये अवयव की बात हो रही है, तो ये अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको हटाओ, ये बनता है, तो यही इस अवयव की क्या है, उपसारणिक है। इसका मान निकालो, तो देखो इसका मान निकालना है तो इन दोनों के गुणे में से इन दोनों को गुणा घटाना है। तो देखो इन दोनों को गुणा तो कितना, माइनस का 3, माइनस का चिन्ह आ गया बीच में, इन दोनों को गुणा कितना 1, तो इस प्रकार इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटा दिया। ठीक है ना, सोल्व करो, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये सोल्व करोगे आप, क्योंकि -1 की घात यहाँ कितना बढ़ेगा 4, जिसका मान प्लस का 1 होगा और वो -4 से गुणा होगा तो -4 ही रहेगा। इस प्रकार हमने इन तीनों अवयव के सहखंड निकाल लिया। अब मैं इस अवयव 3 का सहखंड निकालता हूँ। देखो इसके सहखंड को किससे दर्शाओगे, दूसरी पंक्ति और कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है तो दर्शाएंगे कैपिटल A, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है ना तो कैपिटल A21 से दर्शाएंगे। ठीक है, अब कैपिटल A21 निकालना है, मतलब इस अवयव का सहखंड निकालना है, तो सबसे पहले आएगा गुणांक, तो -1 की घात 2 + 1। ठीक है ना, -1 तो फिक्स है ही, 2 + 1 क्यों आया, क्योंकि क्लियर है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है इसलिए 2 + 1 आ गया। ठीक है, अब गुणे में क्या आएगा, गुणे में आएगा इस अवयव की उपसारणी का मान। अब इस अवयव की उपसारणी क्या है, देखो ये इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में इनको हटा दो, तो आपके पास बचेगी जो वो बचेगी 1 - 1 - 1 -1 1 -1 -1 इसका मान आएगा। अब इसका मान निकालो, देखो इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है, -1, इसमें से क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, जो कि कितना हो रहा है, -1 गुणा -1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार हमने इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटा दिया। सोल्व करो, माइनस का 2। ठीक है ना, अब देखो -1 की घात यहाँ बनेगा 3, जिसका मान -1 होता है और वो -2 से गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, आगे कैपिटल A22 मतलब इस अवयव का सहखंड, तो सबसे पहले गुणांक -1 की घात 2 + 2 गुणा उपसारणी का मान निकालो। तो पहले उपसारणी क्या क्या वो देखते हैं। देखो ये अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको हटा दो, तो हमारे पास जो सारणी बचेगी वो बचेगी 1 - 1 1 - 1 ये बचेगी, इसका मान निकालो। ठीक है ना, तो इसका मान निकालने के लिए देखो इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटाना है, तो इन दोनों का गुणा तो कितना हो रहा है, -1 माइनस का चिन्ह, इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है, -1, तो यहाँ कितना आएगा, -1, तो ये कितना हो जाएगा, +1 और कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, और 0 इससे गुणा होगा तो मान 0 ही रहेगा। देख लेना इसका मान कितना आता है, 1 आएगा, इसका मान 0 से गुणा होगा तो 0 रहेगा। अब अगले अवयव पर चलते हैं, इस अवयव पर, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव पर। ठीक है ना, इसका सहखंड निकालते हैं, तो इसका सहखंड दर्शाया जाएगा A23 से। सबसे पहले गुणांक आएगा -1 की घात 2 + 3 गुणे में इस अवयव की उपसारणी का मान आएगा। अब इस अवयव की उपसारणी क्या है वो देखते हैं। देखो ये इस पंक्ति में और इस स्तंभ में इनको उठाओ, तो आपके पास जो सारणी बचेगी वो बचेगी 1 1 1 -1। ठीक है ना, 1 1 1 -1 ये बचेगी। इसका मान निकालते हैं, इस सारणी का मान निकालते हैं। तो इस सारणी का मान निकालने के लिए इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा माइनस करना है। तो इन दोनों का गुणा तो बनता है -1 और इसमें से माइनस करना है इन दोनों का गुणा जो कि है 1। ठीक है ना, तो सोल्व करो तो आ जाएगा -2। इनको सोल्व करोगे तो -2 आ गया। अब यहाँ देखो -1 की घात कितना बन रहा है 5, जिसका मान आएगा -1 ही, और -2 से गुणा होगा तो हो जाएगा +2। ठीक है ना, इस प्रकार इन तीनों अवयव के भी हमने सहखंड ज्ञात कर लिए। अब इस अवयव पर चलते हैं, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव पर। इसके सहखंड को दर्शाएंगे कैपिटल A31 से। ठीक है, ठीक है, इस अवयव का सहखंड निकाल रहे हैं, तो ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसके सहखंड को दर्शाएंगे कैपिटल A31 से। ठीक है ना, अब सबसे पहले आएगा इसका मान निकालने के लिए गुणांक में -1 की घात आएगा 3 + 1 और गुणे में आएगा उपसारणी का मान। अब इस अवयव की उपसारणी देखते हैं। देखो ये इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको उठाओ, तो आपके पास जो सारणी बचेगी वो बचेगी 1 - 1 1 -2 इसका मान आएगा। ठीक है ना, इसका मान निकालने के लिए इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा माइनस करना है। तो इन दोनों का गुणा तो कितना, -2 में से माइनस करना है, इन दोनों का गुणा कितना, -1, तो यहाँ कितना आएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा +1। और सोल्व करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा -1। ठीक है ना, अब देखो -1 की घात यहाँ बढ़ेगी 4, जिसका मान होगा +1, वो -1 से गुणा होगा तो -1 ही रहेगा। अगला निकालते हैं हम A32। ठीक है,
A32 मतलब समझ गए होगे, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इस अवयव का सहखंड निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा गुणांक -1 + 2 और गुणे में आएगा उपसारणिक का मान। देखो उपसारणिक देखते हैं क्या है, ये अवयव की बात हो रही है ना, इसका ही तो सहखंड निकाल रहे हैं। तो ये इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको हटा दो, तो आपके पास जो सारणिक बचेगी वो बचेगी 1 -1 3 -2, ठीक है ना। ये अवयव का सहखंड निकाल रहे हैं हम, तो ये इस पंक्ति और इस स्तंभ में इनको हटा दिया, तो आपके पास जो सारणिक बचेगी वो बचेगी 1 -1 3 -2। यही इस अवयव की क्या है, उपसारणिक है। तो इसका मान आएगा, तो इसका मान निकालने के लिए इन दोनों के गुणे में से इन दोनों को गुणा माइनस करना है। तो देखो इन दोनों का गुणा तो बनता है -2 और इसमें से माइनस करना है, इन दोनों को गुणा -3, तो वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो आएगा 1। और देखो इसको गुणा करने पर, सोल्व करने पर आ जाएगा आपके पास -1, क्योंकि यहाँ -1 की घात बनेगी कितनी, 5, और -1 की घात 5 का मान होता है -1 को 1 से गुणा होगा, तो वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लास्ट आएगा हमारे पास इस अवयव, लास्ट हमें निकालना है इस अवयव का सहखंड। और देखो इस अवयव का सहखंड निकालना है तो वो किससे दर्शाया जाएगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, तो A33 से। सबसे पहले आएगा गुणांक, तो गुणांक लो -1 की घात 3 + 3, गुणांक ले लिया। गुणे में क्या आएगा, गुणे में आएगा, ठीक है ना। तो A33 निकाल रहे हैं, तो गुणांक तो आ गया -1 की घात 3 + 3, ठीक है ना। अब गुणे में आएगी उपसारणिक का मान। अब उपसारणिक निकालो, तो उपसारणिक निकालने के लिए देखो ये पंक्ति हटा दी, इस अवयव की उपसारणिक का मान निकाल रहे हैं, तो ये इस पंक्ति और इस स्तंभ में इन दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया। तो आपके पास जो सारणिक बचेगी वो बचेगी 1 1 3 1। यही इसकी क्या है, इस अवयव की उपसारणिक है। तो इसका मान आएगा गुणे में, ठीक है ना। तो इसका मान निकालो, तो इसका मान निकालने के लिए इन दोनों के गुणे में से इन दोनों को गुणा माइनस करना है। तो देखो इन दोनों का गुणा तो कितना, 1 माइनस इन दोनों का गुणा कितना, 3, ठीक है। सोल्व करो, कितना आ जाएगा, -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार इस अवयव का सहखंड निकालना था, तो किससे दर्शाया, कैपिटल A33 से। तो और मान कैसे निकाला, सबसे पहले तो गुणांक आ गया -1 की घात 3 + 3 और गुणे में फिर क्या आ गया, उपसारणिक का मान आ गया, ठीक है। सोल्व करो इसको सोल्व करोगे तो देखो -1 की घात 6 का मान कितना होता है, +1, और वो -2 से गुणा होगा तो कितना जाएगा, माइनस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने इस अवयव ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इन अवयवों के जो सहखंड मान आए हैं, इन अवयवों की जगह जो इनके सहखंड मान आए हैं उनको रखकर एक अवयव बनाते हैं। तो देखो इन अवयवों की जगह मैंने इनके जो सहखंड मान आए हैं उनको रखकर एक अवयव बना लिया, ठीक है ना। देखो शुरू से -3 1 -4, दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंड क्या है, 2 0 2 2 0 2, और तीसरी पंक्ति के अवयव के सहखंड क्या है, -1 -1 -2 -1 -1 -2। तो अवयव के अवयव की जगह उनके जो सहखंड मान है उनको रखकर हमने एक अवयव बना लिया, ठीक है ना। पर आपको पता है ये एडजॉइंट ए नहीं होता है, बल्कि इस अवयव का भी क्या लेना होता है, परिवर्त लेना होता है। तो इस अवयव का परिवर्त लेने पर, इस अवयव का परिवर्त लेने पर अपने पास एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो परिवर्त लो, इसका परिवर्त का मतलब इस अवयव के पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दो, एक्सचेंज कर दो, पंक्तियों को स्तंभ बना दो, स्तंभों को पंक्तियाँ बना दो। तो देखो पहले पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बना रहा हूँ, -3 1 -4, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना रहा हूँ 2 0 2, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना रहा हूँ -1 -1 -2, ठीक है ना। तो पंक्तियाँ तो स्तंभ बन गई, और जो स्तंभ है वो आप देख सकते हो पंक्तियाँ बन गई हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या गया, एडजॉइंट है। सारणी के स्टूडेंट्स हमने पहले निकाल ही लिया था, कितना था, 2। तो अब एडजॉइंट ए भी आ गया हमारे पास और सारणी के भी है, तो ए इनवर्स आ जाएगा। देखो क्या जाएगा, ए इनवर्स मान रखो, तो देखो 1 बटा सारणी के का मान तो कितना है, 2, ठीक है ना। सारणी के का मान कितना रख दिया, 2, तो क्या गया 1 बटा 2, और गुणा में कौन है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान पीछे से रख देते हैं, देखिए क्या है एडजॉइंट ए, -3 2 -1 -3 2 -1 1 0 -1 1 0 -1, और लास्ट है -4 2 -2 -4 2 -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारणी के का मान भी रख दिया और एडजॉइंट ए निकाला था उसका मान भी रख दिया। इस प्रकार हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ठीक है।
अब आप देख सकते हो बी आव्यूह भी है और ए इन्वर्स आव्यूह निकाल ही लिया हमने कंप्लीट। तो अब इस सूत्र में मान रखा जा सकता है, तो रखो। तो देखो x बराबर ए इन्वर्स का मान रखो 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2, ये तो मैंने इन्वर्स का मान रख दिया इस सूत्र में। और गुणे में क्या है, बी आव्यूह है, बी आव्यूह का मान तो शुरू में ही आ गया था हमारे पास, शुरू में ही था, ये बी आव्यूह का मान है, ये रख दो। तो ये बी आव्यूह का मान रख देते हैं, क्या है अवयव 1 3 -1, ठीक है ना, ये रहा बी आव्यूह, रख दो मान 1 3 -1, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, केवल सोल्व करते ही एक्स आव्यूह का मान आ जाएगा। सोल्व करो। अब इनको गुणा करना आता है, पहले मैं इन दोनों आव्यूह को गुणा कर लेता हूँ, फिर जो आव्यूह आएगा उसको 1/2 अदिश राशि से गुणा कर लूँगा। तो 1/2 तो ऐसे की ऐसे, इन दोनों आव्यूह को गुणा करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, इन दोनों का गुणा होगा। कैसे गुणा होता है, संगत अवयव गुणा होंगे और जो परिणाम आते हैं उनको जोड़ना है। यह अवयव इससे गुणा होगा, यह अवयव इससे गुणा होगा और यह अवयव इससे गुणा होगा, और जो परिणाम आते हैं उनको जोड़ना है। तो देखो ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा -3, ये इससे गुणा होगा तो +6, और ये इससे गुणा होगा तो -1 से गुणा होगा तो क्या आएगा +1, ठीक है। तो जो परिणाम आए उनको जोड़ दिया। इस प्रकार पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई। अब देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई, और कोई स्तंभ है नहीं जिससे पहली पंक्ति गुणा हो सके, तो पहली पंक्ति केवल इस पहले स्तंभ से गुणा होगी, और मतलब पहली पंक्ति में एक ही अवयव आएगा, ठीक है ना। और कोई स्तंभ होता तो पहली पंक्ति उस स्तंभ से गुणा होती और पहली पंक्ति का अगला अवयव आता, पर फिलहाल एक ही अवयव आएगा। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा होगा, ठीक है ना। वही गुणा कैसे होगा, संगत अवयव को गुणा करो और जोड़ दो। तो देखो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, जो परिणाम आते हैं वो जुड़ जाएंगे। तो देखो ये इससे गुणा होगा तो आएगा 1, ये इससे गुणा होगा तो आएगा 0, और ये इससे गुणा होगा तो आएगा +1, ठीक है। इस प्रकार दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ भी गुणा हो गई, और दूसरी पंक्ति में ये एक ही अवयव आएगा क्योंकि और स्तंभ नहीं है, नहीं तो दूसरी पंक्ति उन स्तंभों से गुणा होती तो दूसरी पंक्ति के और अवयव आते। अब तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा होगा, ठीक है ना। करो गुणा, संगत अवयव को गुणा करो और जोड़ दो। तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, और जो परिणाम आएंगे उनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये इससे गुणा होगा तो आएगा -4, ये इससे गुणा होगा तो आएगा +6, और ये इससे गुणा होगा तो देखो -2 -1 से गुणा होगा तो आएगा +2, और जो परिणाम आए वो जुड़ गए, ठीक है ना। तो इस आव्यूह को इस आव्यूह से गुणा करोगे तो ये आव्यूह आता है। आगे सोल्व करो, 1/2, देखो -3 प्लस ये कितना हो गया 7, तो ये बचेगा 4, 1 और 1 2, और 6 और 2 8, 8 में से -4 जाएगा तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ आगे सोल्व करना है। यहाँ देखो आप अदिश राशि और गुणे में एक आव्यूह है, तो आपको पता है अदिश राशि आव्यूह से कैसे गुणा होती है, वो अदिश राशि उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। तो करो गुणा। तो देखो x बराबर क्या जाएगा आपके पास, करो गुणा, ये से गुणा होगी 4 से तो कितना आ जाएगा 2, 2 से गुणा होगी अदिश राशि तो आ जाएगा 1, और 4 से गुणा होगी अदिश राशि तो आ जाएगा 2, ठीक है। यदि राशि को हमने आव्यूह से गुणा कर दिया तो ये आव्यूह आ गया, और बराबर किसके, ये x के। अब x का मान रख दो, x का मान क्या है, x का मान क्या है, आगे सोल्व करो। देखो x बराबर क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो शुरू में ही था x बराबर हमारे पास, x बराबर क्या है x y z, x का मान रख दिया, और बराबर में कितना है 2 1 2, ठीक है। x का मान हमारे पास था शुरू में ही, तो वो x का मान उठाकर हमने इसमें रख दिया, तो क्या गया x y z बराबर 2 1 2। अब तुलना कर लो, क्या जाएगा यहाँ से, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 2। इस प्रकार हमने x y z के मान ज्ञात कर लिया। आप चाहो तो उत्तर की जांच कर सकते हो, वो कैसे, x y z का मान ये इसी समीकरण निकाय का तो हल है, तो आप देखना ये जो x y z के मान आए हैं ये इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, रख के देख लेना इनमें। इस प्रकार आपका ये एक सवाल पूरा हुआ। ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पिछली साल जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया है वो आव्यूह सिद्धांत के ऊपर ही आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। पिछले साल जो बोर्ड में क्वेश्चन आया है वो आव्यूह सिद्धांत के ऊपर आया है, उससे पिछले साल जो बोर्ड में क्वेश्चन आया है वो क्रेमर नियम के ऊपर आया है, ठीक है। तो दोनों नियम, क्रेमर नियम हो चाहे आव्यूह सिद्धांत नियम हो, ये बिल्कुल क्लियर कर लेना, इनमें से एक पर ज़रूर पूछेगा। अब 5.2 एक्सरसाइज में जो 11वें का तीसरा पार्ट है वो तो मैंने अभी आपको करवा दिया, ठीक है।
11वें का पहला, दूसरा और जो चौथा पार्ट है वो आप खुद करके देखना। वो तीनों सवाल आव्यूह सिद्धांत नियम से करवा रहा है, आपको वो करके देखने हैं ताकि आव्यूह सिद्धांत नियम आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात बता दूँ, दो समीकरणों वाला निकाय हो, मान लो 2x + 3y = 5 और 3x + 4y = 7, मान लो ये उदाहरण ले लो एक। ये दो समीकरण वाला निकाय हो और आपको कहे कि आव्यूह सिद्धांत नियम से इस समीकरण निकाय कॉल करो। 3 वाले को तो समझ गए, 2 वाले के लिए ज़रा सा बता देता हूँ। 2 वाले के लिए भी वही बिल्कुल नियम है। पहले ए आव्यूह, उसमें क्या बनाया था ax भी, इसमें भी ए आव्यूह, x आव्यूह और b आव्यूह बनेगा। तो ए आव्यूह कैसे बनेगा, उसमें कैसे बन रहा है, x y z के गुणांकों से। अब दो समीकरणों वाला निकाय होगा तो वहाँ तो दो ही अज्ञात राशियाँ होंगी x और y। तो जो ए आव्यूह बनेगा उसमें तो कितने का बन रहा था, 3/3 कोटि का बन रहा था ए आव्यूह, यहाँ बनेगा 2/2 कोटि का। और किससे बनेगा, x y के गुणांकों से। देखो x y के गुणांक लो, 2 3 3 4, तो वहाँ तो 3/3 कोटि का बन रहा था, यहाँ 2/2 कोटि का बनेगा। x आव्यूह में वहाँ क्या रहे थे, x y z 3 आ रहे थे, यहाँ 2 ही अचर हैं x और y, तो यहाँ 2 ही आएंगे x और y। वहाँ b में 3 समीकरण वाला निकाय था तो 3 मान आ रहे थे, यहाँ 2 ही समीकरण वाला निकाय होगा तो 2 समीकरण वाला निकाय है तो यहाँ 2 मान आ जाएंगे। कोई अंतर नहीं है, मेथड बिल्कुल वो का वो है, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, ax b वही मेथड है। फिर आपको सारणिक a का मान निकालना है। अब 2/2 का है तो सारणिक मान निकालना बिल्कुल आसान है। इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटा देना। देखो इन दोनों का गुणा कितना होता है, 8, और इन दोनों का गुणा कितना होता है, 9। तो इन दोनों के गुणे में से इन दोनों गुणा घटा दिया, कितना आएगा, -1। और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है कि इस समीकरण निकाय का द्वितीय हल विद्यमान है। मतलब एक ही x y ऐसा है जो इस समीकरण निकाय को संतुष्ट करता है, वो x y हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, वही सूत्र लगेगा यहाँ भी स्टूडेंट्स, x = a 1 b। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले में आपके पास b का मान तो है, अब आपको वही a 1 का मान ज्ञात करना है। पर यहाँ आसान होगा a 1 का मान ज्ञात करना, क्यों, क्योंकि a 1 का क्या सूत्र होता है, a 1 का सूत्र होता है एडजॉइंट a बटा सारणिक a। ठीक है ना, तो सारणिक a तो आपने निकाल ही लिया, केवल आपको एडजॉइंट a निकालना है। अब यहाँ सरल क्यों होगा, देखो क्योंकि ये 2/2 का आव्यूह और 2/2 के आव्यूह में एडजॉइंट a निकालने के लिए एक डायरेक्ट मेथड है, आपको पता है, वो a11 a12 वो पूरी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक डायरेक्ट मेथड भी बता रखा है। तो एडजॉइंट a डायरेक्ट मेथड से निकाल लेना, सारणिक a आपके पास है ही, और दोनों मान आ जाएंगे तो a 1 आ जाएगा, और a 1 आते ही या इसमें मान रखते ही आपके पास x और y दोनों के मान आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।